हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो एसआई के क्वेश्चंस हो सकते हैं एक्सपेक्टेड आने वाले शिफ्ट्स के लिए, तो वो देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज मांड इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट। मांड कहाँ का लोक नृत्य शैली है? तो ये राजस्थान का है। इसके अलावा राजस्थान के और फोक डांसेस देखें तो घूमर, कठपुतली, भोपा, चैंग, तेरह टाली। ये बहुत बार पूछा जाता है, तेरह टाली इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो है कच्ची घोड़ी और तेजा जी। ये सारे इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक जो बहुत बार पूछा जाता है कलबेलिया, ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये मेंशन कहाँ है? तो आर्टिकल 124 में मेंशनड है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ये क्वेश्चन क्यों है रखा है मैंने, क्योंकि अभी फिलहाल जो 50th हमारे सीजेआई थे, डीवाई चंद्रचूड़ जी, उन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया नवंबर में। और अब हमारे जो 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, कौन बने हैं? तो संजीव खन्ना। ये बन चुके हैं, तो इसलिए ये करंट का भी टॉपिक हो जाता है। तो एक बार जो है आप लोग सारा देख के जाएंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द निक नेम ऑफ एंड्रे अगासी। एंड्रे अगासी का उपनाम क्या है? तो इनको लास वेगस किड के नाम से भी जानते हैं। ये है कौन? तो ये एक टेनिस प्लेयर है। टेनिस प्लेयर आई थिंक यूएसए से बिलोंग करते हैं। उसके अलावा जो बैचुंग भूतिया है, वो सिक्किमी स्नाइपर के नाम से जाने जाते हैं। कपिल देव हरियाणा हरिकेन। हिमा दास को दिंग एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। उसके अलावा पीटी उषा का जो है पायोली एक्सप्रेस। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है वेयर इज तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन लोकेटेड। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में है। इसके अलावा आप देखेंगे तो ये फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है इंडिया। कब से है? तो 1969 से है। ये ईयर भी पूछा हुआ है पहले एग्जाम्स में, ये भी याद रखेंगे 1969 में। उसके अलावा टोटल जो है 7 हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं इंडिया में। 6 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स स्टेट्स में है। तो देख लेते हैं। पहले तो है राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट, इसको रावत भाटा भी बोलते हैं। राजस्थान से समझ गए आप कि ये राजस्थान में है। दूसरा है काकरापार एटॉमिक पावर प्लांट। काकरापार कहाँ है? तो गुजरात में है। तीसरा है तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट, जो भी हमने पढ़ा, ये महाराष्ट्र में है। उसके अलावा कायगा है। कायगा कहाँ है? कर्नाटका में। के से आप याद कर सकते हैं, कायगा कर्नाटका। उसके अलावा दो है, एक कल्पकम और एक कुंदकुलम। तो ये दोनों कहाँ पे हैं? तमिलनाडु में। ये भी आप याद रखेंगे। उसके अलावा एक जो है यूपी में भी है, नरोरा। नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट यूपी में है। ये भी आप जो है देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है वेयर आर ओशन करेंट्स मूविंग फ्रॉम हाई टू लो लेटीट्यूड्स कॉल्ड। सो निम्न उच्च से निम्न अक्षांश की ओर बढ़ने वाली महासागरीय धाराएं क्या कहलाती हैं? इनको हम कोल्ड करेंट्स बोलते हैं। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो जैसे ये जो ब्लू वाली लाइन है, ये कोल्ड करेंट्स की लाइन है। और जो ये रेड से सिंबल है, ये क्या है? वार्म करेंट्स है। तो कोल्ड करेंट्स कुछ देखें आप, तो एक जो ऐसे जा रही है, तो इसको हम लोग पेरुवियन करंट के नाम से जानते हैं, या इसको हम्बोल्ट करंट भी बोलते हैं। पेरुवियन या हम्बोल्ट, ये पेरू के कोस्ट से जाती है, तो ये हम्बोल्ट करंट है। उसके अलावा जो आपको यहाँ पे दिख रही है यूएसए कैलिफोर्निया साइड, तो इसको कैलिफोर्निया करंट नाम ही है इसका, कैलिफोर्निया करंट। ये भी आप देख लेंगे कौन कौन सी है। अभी मैं सिर्फ कोल्ड बता रही हूँ। उसके अलावा ये जो आ रही है, ये लेब्राडोर करंट है। उसके अलावा जो ये फोर्थ नंबर है, ये कैनरीज करंट है। और ये जो यहाँ से जा रही है, जो फिफ्थ नंबर वाली है, इसको जो है हम लोग वेनेजुएला करंट के नाम से भी जानते हैं। और इसको जो है फॉकलैंड करंट बोलते हैं। इधर फॉकलैंड आइलैंड है, तो फॉकलैंड आइलैंड के नाम पे फॉकलैंड करंट पड़ा हुआ है। ये जो है वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है, यहाँ से जो पास होती है। और इधर से आने वाली जापान के साइड जो इधर से आती है, तो इसको ओखोस्टक या फिर हम लोग ओयोशियो के नाम से जानते हैं। और ये वाली जो हो जाती है, तो वो क्या हो जाती है? तो ये कुरुशियो हो जाती है। ये भी आप याद रखेंगे। कुरुशियो जो है वार्म है, और ओयोशियो कोल्ड करंट है। तो कौन कौन सी हो गई देखिए। आप डायग्राम से याद करेंगे ना, तो इजीली हो जाएगा मैप के थ्रू। जैसे ये वाली जो हमने बताया पेरुवियन या हम्बोल्ट करंट, ये वाली कैलिफोर्निया करंट, ये वाला जो है लेब्राडोर करंट, ये फोर्थ नंबर जो है कैनरीज करंट, ये यहाँ पे फॉकलैंड आइलैंड से, तो फॉकलैंड करंट।
उसके अलावा वेनेजुएला करंट और वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। तो ऐसे आप जो है मैप देख के तो इजीली याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ इंडियम। सो इंडियम तत्व का परमाणु संख्या कितनी है। सो ये 49 है, आप याद रखेंगे। और इसके अलावा ये ग्रुप 13 से बिलोंग करता है। ये ग्रुप 18 वाले जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है बहुत बार। इनको हम क्या इनर्ट गैसेस बोलते हैं, इनर्ट या फिर नोबल गैस बोलते हैं इनको। इसमें कौन कौन से आते हैं, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये सब जो है इनर्ट गैसेस में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द टर्म बटरफ्लाई स्ट्रोक इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। सो बटरफ्लाई स्ट्रोक किससे संबंधित है, तो स्विमिंग से संबंधित है। इसके और टर्म्स देखे जो पूछे जाते हैं, तो बैक स्ट्रोक है, ब्रेस्ट स्ट्रोक है, फ्री स्टाइल या फिर डॉल्फिन किक। तो ये सारे स्विमिंग के टर्म्स हैं। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी विल होस्ट द 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स। सो ये मैंने क्यों रखा है क्वेश्चन, क्योंकि ये न्यूज़ में है, क्योंकि इसको पहले कौन, तो ऑस्ट्रेलिया होस्ट करने वाला था। ऑस्ट्रेलिया क्वींसलैंड में होस्ट करने वाला था, लेकिन फिर इसने जो है अपना नाम विड्रॉ कर लिया। रीजन थे कुछ फाइनेंशियल इश्यूज। सो अब जो है ग्लासगो स्कॉटलैंड में ये जो है होने वाला है कॉमनवेल्थ गेम्स। ये कौन सा एडिशन होगा, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, 23rd एडिशन होगा जो 2026 में होने वाला है। पहला कहाँ हुआ था, तो पहला 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। कनाडा में पहला हुआ था 1930 में। अभी जो लास्ट कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था वो 2022 में हुआ था इंग्लैंड में, बर्मिंघम में। सो ये भी याद रखेंगे। उसमें इंडिया ने टोटल 61 मेडल्स जीते थे, जिसमें से 26 गोल्ड थे, 20 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज मेडल्स थे। सो ये भी आप याद रखेंगे। एक और चीज क्या है कि अभी स्कॉटलैंड गेम में बहुत सारे स्पोर्ट्स को जो है हटा दिया गया है, नहीं होंगे उसमें। इंडिया का जो है ज्यादा नुकसान है, क्योंकि बैडमिंटन, क्रिकेट, जिसमें इंडिया जो है मेडल्स लेके आता था, तो वो सारे गेम्स जो है अभी नहीं होंगे इस बार। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ एसिटिक एसिड। सो एसिटिक एसिड का आईयूपीएसी नेम पूछा है, तो इसका आईयूपीएसी नेम इथेनॉइक एसिड हो जाएगा। इसको हम लोग कॉमनली विनेगर भी बोलते हैं, और इसका जो फॉर्मूला है CH3COOH, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ निट्रस एसिड। सो निट्रस एसिड का फॉर्मूला क्या है, तो HNO2। और इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या है, 4.5 इंटू 10⁻⁻⁴। अब आयनाइजेशन कांस्टेंट होता क्या है, तो ये डिटरमाइन करता है स्ट्रेंथ का किसी भी एसिड का सॉल्यूशन में। उसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड जो है एक जो गैस है, जिसको हम लोग क्या लाफिंग गैस भी बोलते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है N2O। तो ये भी जो है आप याद रखेंगे, कभी बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द पीनियल ग्लैंड सिक्रीट। सो पीनियल ग्रंथि क्या स्रावित करती है। सो ये मेलाटोनिन जो है सिक्रीट करती है। मेलाटोनिन करता क्या है, तो ये हमारे स्लीप साइकिल को रेगुलेट करता है। ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज करेंसी ऑफ स्विट्जरलैंड। सो स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या है, तो स्विट्जरलैंड की मुद्रा आप याद रखेंगे स्विस फ्रैंक है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली बिकेम द 10th मेंबर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। सो हाल ही में संघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य कौन बना है, तो ये बेलारूस बना है, आप याद रखेंगे। उसके अलावा जो है देखिए, तो पहले ये शंघाई 5 नाम से जाना जाता था, जो 1996 में बना था। इसमें थे कौन कौन से मेंबर, सबसे स्टार्टिंग में तो चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया एंड ताजिकिस्तान थे, ये मेंबर्स थे। उसके बाद 2017 में जो है इंडिया और पाकिस्तान ने साथ में ज्वाइन किया। ये पूछ सकता है कि कौन से ईयर में, तो 2017 में। ईरान ने 2023 में अभी ज्वाइन किया था, और बेलारूस ने तो अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है। एससीओ का जो अभी 2024 वाला जो सबमिट हुआ है वो कहाँ हुआ है, तो वो भी आप याद रखेंगे कि अस्ताना में हुआ है। और अस्ताना किसकी कैपिटल है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड राइबोसोम्स इन सेल। सो कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की थी, तो ये जॉर्ज एमिल पलाडे ने इसकी खोज की थी। इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। अगला क्वेश्चन है कि द टर्म कॉर्नर किक इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। सो कॉर्नर किक शब्द किस खेल से जुड़ा है, तो ये फुटबॉल जो है खेल से जुड़ा हुआ है। सो ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज LERM's
जिसका फुल फॉर्म है लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म सिस्टम डिसमेंटल। सो ये कब डिसमेंटल किया गया था? तो 1993 में जो है डिसमेंटल किया गया था। ये सारे पीवाईक्यूज हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1992 में और उसको डिसमेंटल भी कर दिया गया था अगले साल ही। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज लोअर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट कॉल्ड? सो भारत संसद का निचला सदन क्या कहलाता है? तो लोकसभा बोलते हैं या फिर हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं इसको। हमारा जो इंडिया है वो बाई कैमरल पार्लियामेंट को फॉलो करता है। ये कहाँ से हमने लिया था? तो ब्रिटेन से लिया हुआ है। उसके अलावा मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है? तो 550 हो सकती है, जिसमें से 543 सीट्स पे अभी रिसेंटली जो है इलेक्शंस हुए हैं हमारे लोकसभा के, जिसमें मोदी जी वापस से प्राइम मिनिस्टर बने। सो ये भी आप याद रखेंगे कि 543 सीट्स पे हुआ था। कितने फेजेस में हुआ? तो 7 फेजेस में हुआ है। उसके अलावा लोकसभा से कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो 20 लोग। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज स्टैचू ऑफ गोमतेश्वरा लोकेटेड? सो भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? तो ये श्रावण बेलगोला में स्थित है। ये है कहाँ पे? तो ये कर्नाटका में है। और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्टैचूज इन द वर्ल्ड। मोनोलिथिक का मतलब हो गया कि सिंगल जो है पत्थर से बना हुआ। अगला क्वेश्चन है, हु रोड अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी? सो अनब्रेकेबल किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो मैरी कॉम की है। मैरी कॉम आपको पता है फर्स्ट इंडियन फीमेल बॉक्सर थी जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता था। 2012 लंदन ओलंपिक्स में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अगला क्वेश्चन है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग स्टेट असेंबली इलेक्शंस इन इंडिया? तो स्टेट असेंबली इलेक्शंस कौन होल्ड करता है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही होल्ड करता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन कौन से होल्ड करते हैं? तो जो पंचायत लोकल म्यूनिसिपैलिटीज वगैरह है तो उसका इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन होल्ड करता है। पर असेंबली इलेक्शंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही होल्ड करता है। ये पार्ट 15 में इलेक्शन कमीशन का मेंशन है। आर्टिकल इसके 324 से लेके 329 तक है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री डज नॉट शेयर अ बाउंड्री विथ इंडिया? सो इंडिया से कौन से सीमा साझा नहीं करता है? तो थाईलैंड नहीं करता है। कौन कौन से करते हैं? तो चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान भी करता है। अच्छा, पाकिस्तान से जो लाइन लगती है हमारी तो उसका नाम क्या है? तो रेड क्लिफ लाइन है। रेड क्लिफ लाइन है उसको बोलते हैं। चाइना से मैकमोहन लाइन, ये नाम भी पूछ लेता है। बांग्लादेश के साथ हम सबसे लार्जेस्ट बाउंड्री जो है शेयर करते हैं 4096 किलोमीटर्स की, ये भी पूछता है। और सबसे लिस्ट किसके साथ करते हैं? तो अफगानिस्तान के साथ करते हैं। कितना? तो 106 किलोमीटर। ये भी आप याद रखेंगे। और अफगानिस्तान के साथ जो बाउंड्री शेयर करते हैं उसको क्या नाम दिया गया? तो दूरंद लाइन। ये भी जो है आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स कैन द प्रेसिडेंट नॉमिनेट टू लोकसभा? सो भारत के राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? सो ये दो करते थे, अभी जो है ये अबॉलिश कर दिया गया है। अब कोई एंग्लो इंडियन जो है नॉमिनेट नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द कैलकाटा क्रिकेट एंड फुटबॉल क्लब फाउंडेड? सो ये कैलकाटा क्रिकेट और फुटबॉल क्लब की स्थापना 1792 में हुई थी। और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट जो है क्लब्स में से एक है। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज हेडक्वार्टर्स ऑफ एफएसएसआई लोकेटेड? सो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो ये न्यू दिल्ली में है। और ये हमारे जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है इंडिया में उनको उनको जो है लुक आउट करता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड जुपिटर? सो सूर्य और बृहस्पति के बीच की दूरी कितनी होती है? तो ये 778.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी होती है इनके बीच में। उसके अलावा जो मार्स, इक्वेशन ये भी होता है कि मार्स और जुपिटर के बीच में जो है क्या पाया जाता है? तो एस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं। एस्टेरॉइड्स, तो क्वेश्चन ये भी होता है कि एस्टेरॉइड्स पाए कहाँ जाते हैं? तो मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं। ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड? सो पहला सेशन कहाँ हुआ था? तो पहला सेशन जो है बॉम्बे या मुंबई में हुआ था। कब हुआ था? तो 1885 में जो है हमारा आईएनसी बना था।
इसके फाउंडर कौन थे तो वो भी याद रखेंगे, एयू ह्यूम। एयू ह्यूम जो थे इनके फाउंडर थे, और पहला जो हुआ था वो मुंबई में हुआ था, और उसको प्रिसाइड किसने किया था तो डब्ल्यू सी बैनर्जी ने इसको प्रिसाइड किया था, ये भी आप याद रखेंगे। सेकंड जो हुआ था, सेकंड कब हुआ था तो इसके जस्ट अगले साल मतलब 1886 में हुआ था, और इसको जो है प्रिसाइड किसने किया था तो हमारे दादा भाई नारोजी ने, दादा भाई नारोजी ने प्रिसाइड किया था। उसके अलावा जो फोर्थ वाला है, फोर्थ वाला भी इम्पोर्टेंट है, कहाँ हुआ था तो ये इलाहाबाद में हुआ था। फोर्थ सेशन इलाहाबाद में हुआ था, और ये क्यों इम्पोर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट इंग्लिशमैन ने इनको जो है प्रिसाइड किया था। कौन थे तो जॉर्ज यूल, जॉर्ज यूल थे जिन्होंने प्रिसाइड किया था, ये पहले इंग्लिशमैन थे, तो ये भी आप जो याद रखेंगे। उसके अलावा जो है एक क्वेश्चन ये भी होता है कि गांधी जी, गांधी जी ने कितनी बार प्रिसाइड किया है तो गांधी जी ने पूरे टाइम में सिर्फ एक ही बार जो है प्रिसाइड किया है, वो था 1924 में, जो बेलगांव का सेशन था, तो ये गांधी जी ने प्रिसाइड किया था सिर्फ एक ही बार। उसके अलावा फर्स्ट फीमेल कौन थी प्रिसाइड करने वाली, तो हमारी एनी बेसेंट जी थी। ओवरऑल आप जो है प्रॉपरली पढ़ के जाइएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस आते ही हैं। अगला क्वेश्चन है, वेयर आर द पेंटिंग्स ऑफ पद्मपानी बोधिसत्व फाउंड। सो पद्मपानी बोधिसत्व की पेंटिंग्स कहाँ पाई गई हैं तो ये अजंता केव्स में पाई गई हैं। ये कहाँ है तो महाराष्ट्र में है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्कोर अ T20 सेंचुरी। सो ये पहली महिला कौन सी तो हरमनप्रीत कौर थी। क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं जो क्रिकेट से रिलेटेड, पिछले जो 2-3 शिफ्ट्स में सब में पूछा गया है, तो आप जो है प्रॉपरली देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन। सो 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है तो ये अरविंद पंगाड़िया जी हैं, इनका जो नाम याद रखेंगे। और 15th कौन थे तो अजय नारायण झा। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पास्ड। सो आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित हुआ था तो ये 2005 में पारित हुआ था, ये डायरेक्ट डेट पूछ लेता है, तो ये जो है आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा हेल्ड। सो लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था तो ये याद रखेंगे, 1951 से 52 के बीच में जो है हुआ था। एग्जैक्ट जो पूछ सकता है तो अक्टूबर 1951 से लेके मार्च 1952 तक फर्स्ट जो है इलेक्शंस हेल्ड हुए थे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज कैपिटल ऑफ मोरक्को। सो मोरक्को का कैपिटल क्या है तो रबात है, और मोरक्को है कहाँ तो अफ्रीका में जो है एक देश है। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स। सो हाईएस्ट नंबर लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स की किसके पास है तो यूपी, इसमें टोटल 403 सीट्स है लेजिस्लेटिव असेंबली में। टोटल मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो कितनी सकती है लेजिस्लेटिव असेंबली की तो 500 हो सकती है, आप जो है ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हु वाज लीडर ऑफ एका मूवमेंट। सो एका आंदोलन के नेता कौन थे तो इनका नाम हो जाएगा मदारी पासी, याद रखेंगे। ये हुआ कब था तो 1921 में हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ सॉइल कॉल्ड। सो मृदा का मृत कार्बनिक घटक क्या कहलाता है तो उसको ह्यूमस बोलते हैं हम। ह्यूमस इज फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल मैटर एंड एनरिचेस सॉइल फर्टिलिटी। तो ये सॉइल की जो है फर्टिलिटी को बढ़ाता है ह्यूमस। अगला क्वेश्चन है, इन विच कंट्री डज द पद्मा रिवर फ्लो। सो पद्मा रिवर किस देश में बहती है तो बांग्लादेश में बहती है। पद्मा जो है ब्रह्मपुत्र गंगा ये सब मिलके क्या है मेघना, मेघना रिवर होती है, और उसके बाद से जो है ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन सिस्टम इन द एसआई सिस्टम व्हाट इज प्रीफिक्स ऑफ 10⁻21। सो 10⁻21 का प्रीफिक्स पूछा है क्या होता है, तो इसका प्रीफिक्स क्या होता है जेप्टो होता है, आप याद रखेंगे। 10⁻−21 का प्रीफिक्स जेप्टो होता है। वहीं अगर 10⁻−24 होगा तो क्या होगा तो उसको हम लोग योक्टो बोलते हैं। ये PYQ है तो क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके अलावा एक अट्टो भी बोलते हैं, कितना तो 10 अगर -18 होता है तो उसको अक्टो बोलते हैं।
वैसे ही फेम्टो किसको बोलते हैं? फेम्टो, तो वो 10 अगर -15 है तो उसको हम फेम्टो बोलते हैं। पीको हो जाएगा अगर 10 -12 है तो उसको हम लोग पीको बोलते हैं। तो ये जो है याद रखेंगे। नैनो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। तो नैनो 10 - 9 को नैनो बोलते हैं। ये इजी भी है थोड़ा याद करना, नैनो 9। सो ऐसे आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु रोट द बुक जीवन स्मृति? सो जीवन स्मृति पुस्तक किसने लिखी है? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। आप ये जो याद रखेंगे। इनसे रिलेटेड एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि जालियांवाला मासेकर जब हुआ था, जालियांवाला बाग का हत्याकांड, तो उस टाइम पे अपना जो है नाइटहुड का जो टाइटल था वो किसने रिनाउंस कर दिया था? सो वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही किया था। तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हु प्रपोज्ड द क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट? सो क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो ये मैक्स प्लैंक ने किया है। ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज द कुल्हाड़ी बंद पंचायत कैंपेन स्टार्टेड? सो ये करेंट का टॉपिक है। कुल्हाड़ी बंद पंचायत जो है अभी ये राजस्थान में ये अभियान शुरू किया गया है। और ये रणथंभौर ऑफ राजस्थान ने ये जो है ओथ लिया है कि वो जब भी जंगल में जाएंगे तो वो कुल्हाड़ी के साथ में नहीं जाएंगे और वो पेड़ों को नहीं काटेंगे। तो उसी के नाम पे है कुल्हाड़ी बंद पंचायत कैंपेन। अगला क्वेश्चन है, हु वाज शेफ डे मिशन, एम मिसिंग है, शेफ डे मिशन ऑफ इंडियाज कंटिजेंट एज 33rd समर ओलंपिक्स? सो 33rd समर ओलंपिक्स हुआ कहाँ है? तो पेरिस में हुआ था। सो 33वें ग्रीष्मकाल ओलंपिक में भारत दल का अध्यक्ष कौन था? तो ये गगन नारंग जी थे। ये भी जो है आप याद रखेंगे। उसके अलावा फ्लैग बेयरर्स देख लेते हैं। तो ओपनिंग सेरेमनी में कौन था? तो पीवी सिंधु एंड शरद कमल ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बेयरर्स थे। और टोटल स्ट्रेंथ कितनी एथलीट्स की थी? तो 117 जो है लोग भेजे गए थे हमारी तरफ से पेरिस ओलंपिक्स में। इंडिया के मेडल टैली देखें तो टोटल 6 मेडल्स जीते हमने, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। उसके अलावा इंडिया का रैंक क्या रहा मेडल टैली में? तो इंडिया 71वें रैंक पे रहा। उसके अलावा अगर इम्पोर्टेंट देखें तो पूछ सकता है कि 33rd तो पेरिस में हुआ है, 34th समर ओलंपिक्स कहाँ होगा? तो वो लॉस एंजल्स यूएसए में होगा। ये भी जो है आप याद रखेंगे। आप मुझे जो है कमेंट में बताएंगे कि ओपनिंग का तो मैंने बता दिया कि पीवी सिंधु एंड शरद कमल थे। क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बेयरर्स कौन थे? क्लोजिंग सेरेमनी में एक तो मनु भाकर थी, दूसरे कौन थे आप बताएंगे मुझे कमेंट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज एसोसिएटेड विद द नॉर्दर्न नागरी एंड सदर्न द्रविडियन कल्चर इन इंडियन हिस्ट्री? सो ये जो है भारत के सांस्कृतिक इतिहास में उत्तरी नागरी और दक्षिणी द्रविड़ का संबंध किससे है? तो ये मंदिरों से संबंध है। हम बोलते हैं नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल या फिर द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल। तो सो ये टेम्पल से जो है संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द हेड ऑफ इंटरिम कैबिनेट फॉर्म्ड इन 1946? सो 1946 में जो इंटरिम कैबिनेट बनी थी उसके हेड कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू उसके हेड थे। ये 2 सितंबर जो है 1946 को फॉर्म हुई थी इंटरिम कैबिनेट। इसमें पहले तो जो क्या था उनका नाम, पहले हाँ मुस्लिम लीग। तो पहले तो मुस्लिम लीग ने जो है मना कर दिया था कि इसमें पार्ट लेने से, पर बाद में फिर उन्होंने पार्ट लिया था इसमें। ये भी याद रखेंगे। उसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट अगर हम लोग देखें कि जो किसके पास में थी मेंबरशिप्स, तो बलदेव सिंह को डिफेंस दिया गया था। बलदेव सिंह डिफेंस के लिए। उसके अलावा जो हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट थे सी राजगोपालचारी जी, उनको जो है एजुकेशन का जिम्मा दिया गया था। तो ये सब जो है आप याद रखेंगे। जगजीवन राम जी जो है लेबर के लिए थे। और हमारे सबसे इम्पोर्टेंट वल्लभ भाई पटेल, सो उन्होंने क्या किया था? वो होम एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर से। सो ये जो है आप एक बार देख लेंगे, कभी कभी पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन है, यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया आर गवर्न्ड बाय हूम? सो भारत के संघ शासित प्रदेश किसके द्वारा शासित होते हैं? सो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है शासित होते हैं। या तो वो अपने अंडर अगर कोई लेफ्टिनेंट जनरल उनको अपॉइंट करते हैं जो उनको जो है देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, व्हाट वर द टू मेन सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन। सो नील की खेती के दो मुख्य जो है पद्धतियां क्या थी। सो नीच एंड र्योति जो है ये थी, ये भी आप याद रखेंगे। ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, इंडिगो रिवॉल्ट हुआ कब था, तो आप कमेंट में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ सीआरआर। सो सीआरआर का फुल फॉर्म क्या है, तो इसको सीआरआर का फुल फॉर्म कैश रिजर्व रेशियो होता है। और ये कुछ परसेंटेज जो है बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट का आरबीआई के साथ मेंटेन करना पड़ता है, मतलब आरबीआई के पास रहता है कुछ परसेंटेज बैंक का डिपॉजिट, तो उसी को हम लोग सीआरआर बोलते हैं। सीआरआर के साथ ही एक और चीज होती है एसएलआर। इसका जो फुल फॉर्म होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये भी पूछा जाता है, तो ये भी पूछा जा सकता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये क्या है कि ये कुछ परसेंट जो है बैंक को अपने साथ रखना होता है लिक्विड एसेट की तरफ। जैसे ये किसके साथ में, तो आरबीआई के साथ, सीआरआर आरबीआई के साथ, पर एसएलआर बैंक को खुद के साथ ही रखना होता है। लिक्विड एसेट वो कुछ भी हो सकता है, गोल्ड या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज किसी फॉर्म में, पर कुछ जो परसेंटेज है वो मेंटेन करना होता है, जिसको एसएलआर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मिनिमम एज टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज कितनी निर्धारित है, तो वो 30 साल निर्धारित है, आप याद रखेंगे। उसके अलावा राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ कितनी होती है, तो 250 है। इसमें से 12 मेंबर कौन, सो प्रेसिडेंट जो है 12 मेंबर अपॉइंट करता है, मतलब वो किया जाता है डायरेक्ट प्रेसिडेंट के द्वारा, तो ये भी जो है आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच प्लांट टिश्यू कंडक्ट्स मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स। सो कौन सा पौधे उत्कर्क खनिज और जल के जड़ों से पौधे के अन्य भागों तक ले जाता है, तो वो जाइलम का काम है। जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन वैस्कुलर प्लांट्स, तो याद रखेंगे। और फ्लोएम से हम ऐसे याद करते हैं ना, फ्लोएम से फूड फ्लोएम से फूड, और दूसरा बचता है जाइलम, जिससे कि क्या है, वाटर एंड मिनरल्स। अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड द गडकरी रिबेलियन अकर। सो गडकरी विद्रोह कहाँ हुआ था, तो ये महाराष्ट्र में हुआ था। कब हुआ था, 1844 में हुआ था। ये भी याद रखेंगे क्यों हुआ था, तो ऑपरेसिव टैक्सेशन बाय ब्रिटिश। सो टैक्स बहुत ज्यादा लेते थे ब्रिटिश, उसके जो है खिलाफ हुआ था गडकरी रिबेलियन। कब हुआ था, 1844 में हुआ था। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इन विच ओशन इज द जापान ट्रेंच लोकेटेड। सो जापान की खाई किस महासागर में स्थित है, तो ये पैसिफिक ओशन में स्थित है, याद रखेंगे। इसमें जो है जो डीपेस्ट ट्रेंच है, मरियाना ट्रेंच, तो ये कहाँ है आप बताएंगे। और एक जो है बहुत जो है ब्लू होल पाया गया था, आई थिंक करेंट का ये है, तामजा नाम था शायद, तामजा ब्लू होल। तो आप बताएंगे कि ये किस जो है देश के पास में मिला था, तामजा ब्लू होल कहाँ मिला है। तो ये भी जो है आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।